Good morning students. Today we are going to study about the numericals of your NCERT book. Okay, we have already done one numerical of power. Now today we are going to solve the next example of your NCERT book. Okay, so we were doing chapter work and energy. Okay, now let us start with your example of your NCERT book. Okay, now the second example of power which is given in NCERT book is a boy of mass 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. If the height of the each step is 15 centimeter, find his power. Take g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है. क्वेश्चन गिवन है अ बॉय ऑफ मास. बॉय का मास कितना है आपके पास? दैट इज़ 50 kg. आपको मास जो दिया है बॉय का वो 50 kg दिया है. वो रन करता है किसके ऊपर? स्टेयरकेस के ऊपर, जिसके ऊपर कितने स्टेप्स हैं? 45 स्टेप्स हैं. ओके, आपके पास कोई स्टेयरकेस है. ओके, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं उस पर? 45 स्टेप्स हैं. जो बॉय है वो इस स्टेयरकेस के ऊपर जो है वो रन कर रहा है. ठीक है, और उसको टाइम कितना लग रहा है? ही इज़ टेकिंग 9 सेकेंड्स. इफ़ द हाइट ऑफ द स्टेयरकेस, हाइट ऑफ ईच स्टेप इज़ 15 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर ये हर एक स्टेप की हाइट दे रखी है जो कितने गिवन है हमें? 15 सेंटीमीटर. आपको क्या कैलकुलेट करना है? पावर. ओके, अब देखिए पावर का सिंपल हमारा फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. ओके, अब ये फॉर्मूला जो है वो हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास वर्क भी होगा और टाइम भी होगा. ओके, तो सबसे पहले तो हम जो हमें गिवन है हम वो सारे के सारे पॉइंट्स लिखेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं वेट की. बॉय का वेट क्या होगा? वेट ऑफ द बॉय, वेट ऑफ द बॉय कितना हो जाएगा? वेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? वेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास mg. कितना हो जाएगा? मास हमें कितना गिवन है? 50 kg. वी विल राइट है 50 और g की वैल्यू हमें यूज़ करने के लिए कितने का है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 10. तो आपके पास वेट कितना आ गया? 50 इंटू 10 दैट इज़ 500 न्यूटन. तो आपके पास वेट ऑफ द बॉय की वैल्यू कितनी आ गई? आपके पास mg की वैल्यू आ गई 500. बिकॉज जो पावर होता है हमने पहले ही कहा था वर्क डन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? mg और साथ में डिस्प्लेसमेंट जो भी हाइट होगी अपॉन जो भी टाइम लगेगा वही होता है आपका पावर. ठीक है, तो यहाँ पर हमने mg तो कैलकुलेट कर लिया. अब बात करते हैं हाइट कि ये जो स्टेयरकेस था इसकी पूरी हाइट कितनी थी. अब उन्होंने हाइट सिर्फ एक स्टेयर की दे रखी है जो कि 15 सेंटीमीटर है. अब आपको ऑब्वियस सी बात है पूरे के पूरे स्टेप्स की फाइट करनी है. कितने स्टेप्स हैं हमारे पास? 45 स्टेप्स हैं. तो आपको पूरे के पूरे कितने स्टेप्स की फाइंड आउट करनी है? 45 स्टेप्स की. तो अगर आपका एक स्टेयरकेस जो है वो 15 सेंटीमीटर है तो 45 कितने के होंगे? उन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से. बट यहाँ पर ये जो हमें गिवन है इट इज़ गिवन इन सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे? मीटर्स में. ओके, नाउ लेट अस फाइंड द हाइट ऑफ द स्टेयरकेस. द हाइट of the staircase, of the staircase. अब हाइट क्या हो जाएगी आपकी स्टेयरकेस की? हाइट हो जाएगी आपके पास दैट इज़ कितने स्टेप्स हैं आपके? नंबर ऑफ स्टेप 45 मल्टीप्लाई बाय 15. बट दिस इज़ 15 सेंटीमीटर. ओके, आपको इस सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है. तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आपको पता है 1 मीटर में कितने सेकेंड आपके सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं. ओके, तो 1 आपका दिस मीन्स कि 100 सेंटीमीटर का आपका 1 मीटर है. तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा? 1/100 मीटर्स. तो अगर आपने सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो उसे आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 100 से. तो डिवाइड दिस बाय 100 यू विल गेट 45 इंटू 15/100. दिस विल बी इन मीटर्स. ये आपका आंसर किस में आ जाएगा? मीटर्स में. सॉल्व इट, यू विल गेट. ये होगा 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 0 ज़ा. दिस विल बी 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20.
तो 9, 18, 27, 27 अपॉन 4 मीटर्स। सॉल्व इट, यू विल गेट, आपके पास कितना आ जाएगा, 4 6 कितना होता है आपके पास, 4 6 होता है 24, 3 बच के आपके 30 हो गए, 4 7 आपके पास 28 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास। दिस विल बी, हाइट विल बी 6.75, ठीक है। तो देखिए अब आपके पास वेट आ गया, mg कितना गिवन है ये हमने कैलकुलेट कर लिया, 500 न्यूटन है, और जो आपके पास हाइट है h, दैट ऑल्सो वी हैव कैलकुलेटेड, दैट इज 6.75, ओके। तो हमने ये भी आपकी कैलकुलेट कर दी है, जो कि हमारी कितनी आ रही है, 6.75 आ रही है, ओके। नाउ अब हाइट भी आ गई हमारे पास, mg भी आ गया, तो वी कैन कैलकुलेट पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ओके। और वर्क मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वर्क कितना होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ फोर्स का काम क्या कर रहा है आपका, mg, डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी हो रही है, h अपॉन टाइम। वी हैव कैलकुलेटेड mg की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की है, दैट इज 500 इनटू आपकी हाइट कितनी है, 6.75 मीटर्स, एंड टाइम कितना गिवन है हमें, टाइम इज गिवन 9 सेकेंड, टाइम इज गिवन 9 सेकेंड, ओके। सॉल्व इट, यहाँ पर भी आप लिखेंगे कि टाइम कितना टाइम लगता है, उन्हें 9 सेकेंड का टाइम लगता है रन करने के लिए वो स्टेयरकेस, ठीक है। तो दिस इज सेकेंड, सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। कौन से टेबल से जाएगा, ये 3 3 ज़ा 9, दिस विल बी 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, ये दोबारा 3 से चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी 3 5 ज़ा 15। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, दिस विल बी 500 इंटू 0.75, ओके। अगर आप चाहें तो इसको सिंपल कर सकते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल, 75 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 5 5 ज़ा 25, 35 37, 375, ठीक है। तो पावर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 375 वॉट, ठीक है। तो इन दिस वे यू विल कैलकुलेट दिस न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को हमने कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, देखिए आपको क्या गिवन था, एक बॉय था जिसका मास हमें कितना गिवन था, 50 kg, वो रन कर रहा था स्टेयरकेस के ऊपर, ठीक है। आपके स्टेयर से रन करता हुआ जा रहा था, उसके जो स्टेयर्स थे उसमें कितने स्टेप्स थे, पूरे के पूरे टोटल जो थे वो 45 स्टेप्स थे, ठीक है। तो 45 स्टेप्स जो था वो चढ़ के जा रहा था, और उसको टाइम कितना लग रहा था, ही वॉज टेकिंग 9 सेकेंड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट था कि इफ़ द हाइट ऑफ ईच स्टेप, उन्होंने हमें हाइट दे रखी है कि एक हर स्टेप की हाइट जो है 15 है, ठीक है। एंड फाइंड द पावर, पावर निकालनी है आपने उसकी, ठीक है। और आपको जी की वैल्यू लेनी थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए हमें पता है पावर जो होता है दैट इज़ वर्क अपॉन टाइम। वर्क को हम लिख सकते हैं mgh और टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए हमें mg की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, यानी वेट की। और वेट की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हो, वेट की वैल्यू कैलकुलेट करते हो जब हम मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ओके। तो मास था हमारे पास 50 kg, वी मल्टीप्लाई 50 kg विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि हमारे पास था 10, तो 50 इंटू 10 क्या हो गया आपके पास, 500 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से हमें वेट की वैल्यू मिल गई। उसके बाद हमें निकालनी थी हाइट की वैल्यू। तो हाइट की वैल्यू कैसे मिलेगी, देखिए ये पूरे के पूरे स्टेयरकेसेस हैं आपकी, तो पूरे की हाइट की वैल्यू निकालनी है। अब एक अगर 15 है तो ऐसे हमारे पास 45 है, तो कैसे निकालेंगे हम, ऑब्वियस सी बात है 15 से उन 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट जो हाइट की एसआई यूनिट होती है वो हमारी होती है मीटर्स, और उन्होंने जो एक स्टेयरकेस की हाइट दे रखी है वो हमें कितने में दे रखी है, सेंटीमीटर में। तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर्स, और हमें पता है कि आपके जो 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। दिस मीन्स 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये 100 आपका नीचे चला जाएगा, 1/100 मीटर्स के इक्वल है। तो यहाँ पर आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हो, इसको किससे डिवाइड कर सकते हो, 100 के साथ। तो हमने इस पूरे को किसके साथ डिवाइड कर दिया, 100 के साथ, और हमने इसको सॉल्व किया तो वी विल गेट द आंसर 6.75 मीटर्स।
अब देखिए हमारे पास mg भी है, हमारे पास हाइट भी है, वी कैन कैलकुलेट पावर जो कि होता है हमारा mgh/t। mg की वैल्यू हमने पुट की, हाइट की वैल्यू पुट की और आपके टाइम की वैल्यू पुट की। पुट करने के बाद हमने सॉल्व किया तो वी गेट आर आंसर 375 वाट। ओके, तो जो पावर थी उस बॉय की वो कितनी थी, 375 वाट। ओके, इन दिस वे वी विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, अब देखिए जो यूनिट है आपकी जूल, वो टू स्मॉल है, स्मॉल यूनिट है। इट इज़ इनकन्वीनियंट टू एक्सप्रेस लार्जर क्वांटिटी विद दिस यूनिट। ठीक है, क्योंकि आपकी यूनिट स्मॉल है तो हम इसको लार्जर क्वांटिटी के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास बिगर यूनिट है जिसे हम कहते हैं किलोवाट आवर। ओके, वी राइट इट एज किलो watt hour. We denote it by kWh। ठीक है, तो हम स्मॉलर क्वांटिटीज़ को जूल से लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई लार्जर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो इनकन्वीनियंट हो जाता है कि हम उसको जूल से लिखें। तो इसीलिए हमारे पास बिगर क्वांटिटीज़ को लिखने के लिए जो यूनिट है वो क्या है हमारे पास, किलोवाट आवर। ठीक है, तो बिगर क्वांटिटीज़ को राइट करने के लिए जिस यूनिट का हम यूज़ करते हैं दैट इज़ किलोवाट आवर। ओके, तो देखिए आप 1 किलोवाट आवर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वी विल राइट 1 किलोवाट आवर इज़ द एनर्जी used in 1 hour, used in 1 hour at the rate of 1000 जूल सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो आपके पास 1 किलोवाट आवर क्या है, 1 किलोवाट आवर जो है ये वो एनर्जी है जो कि यूज़ होती है 1 आवर में आपकी किस रेट पे, एट द रेट ऑफ 1000 जूल सेकेंड इनवर्स। तो आप कैसे लिख सकते हो, देखिए 1 किलोवाट आवर है। ओके, तो वी कैन राइट 1 किलो है, किलो को हम कैसे लिख सकते हैं, किलो आपके होते हैं 1000 वाट और ये है आर। ठीक है, तो आपका आ गया आर। आर में सबसे पहले 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। ठीक है, ठीक है, 1, अब मैं बताती हूँ, देखिए 1 सेकेंड में कितने, आप सिंपल देखिए कि आपके, अगर हम बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट 1 मिनट। 1 मिनट में आपके कितने सेकेंड्स होते हैं, 1 मिनट में होते हैं आपके 60 सेकेंड्स। ओके, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होते हैं आपके, ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 मिनट में 60 होंगे तो 60 में क्या होंगे, 60 × 60 3600 सेकेंड्स। अब 60 मिनट का ही तो आपका 1 आवर बनता है, 60 मिनट्स में ही तो आपका 1 आवर होता है, 1 घंटा जो होता है आपका, दैट इज़ इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो यहाँ पर हमारे पास 1 आवर है तो वी विल राइट इट एज 3600 सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, अगर हम बात करें दिस इज़ 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर 36 आ गया और 10 की पावर कितनी हो जाएगी, देखिए 10 20 30 40 50, दिस इज़ 10 raised to the power 5 watt second। ओके, और यू कैन राइट दिस एज 3.6 इंटू 10 raised to the power 6। ठीक है, शिफ्ट कर सकते हैं आपका। ओके, और ये क्या बन जाएगा आपका, देखिए वॉट को आप कैसे लिख सकते हैं, वॉट क्या होता है आपका, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो आपका वॉट होता है, पावर क्या होता है आपका, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ओके, तो वॉट को हमने कैसे डिफाइन किया था कि 1 वॉट आपका किसके इक्वल होता है, आपका वर्क डन होता है जूल में पर सेकेंड, यानी आप 1 वॉट को क्या लिख सकते हो, जूल सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो वी विल राइट हियर एज वॉट की जगह हम लिख देंगे जूल सेकेंड इनवर्स, और 1 सेकेंड तो है ही है यहाँ पे। ठीक है,
तो ये इन्वर्स में है, ये आपका पॉजिटिव है। तो जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। ये है आपका s-1 और ये है आपका s की पावर 1, तो ये क्या बन जाएगा, s की पावर 0। s की पावर 0 क्या होता है, 1। s की पावर 0 इज़ 1। ओके, तो यहाँ पर आपकी इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। तो कहने का मतलब है 1 किलो वॉट आर किसके इक्वल होता है, आपका 1 किलो वॉट आर जो होता है वो आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स के इक्वल होता है। इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड इन MCQ क्वेश्चन। 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। This can be asked in MCQ questions. ओके, तो जो भी एनर्जी आपकी हाउस होल्ड में, इंडस्ट्री में, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के लिए यूज़ होती है, वो एनर्जी को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, वी एक्सप्रेस दैट एनर्जी इन किलोवाट आर। ओके, now the next question of your NCERT book is an electric bulb of 60 watt is used for 6 hour per day। ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी पावर कितनी है, 60 वॉट पावर है, उसको यूज़ किया जाता है फॉर 6 आवर पर डे, यानी हर दिन में उसको 6 आवर यूज़ किया जाता है। कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब। तो 1 डे में वो कितना कंज्यूम करेगा आपका। अब देखिए यहाँ यूनिट्स का मतलब है आपका किलोवाट आवर। जो किलोवाट आवर है उन्हें हम कैसे लिखते हैं, यूनिट की टर्म में भी लिखते हैं। वी राइट किलोवाट आवर एज यूनिट्स। ठीक है, इसको हम यूनिट भी लिखते हैं आपका। ओके, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक बल्ब दे रखा है जिसकी पावर आपको कितनी दे रखी है, 60 वॉट। तो वी विल राइट पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब कितनी है आपके पास पावर, दैट इज 60 वॉट। ठीक है, बट अगर हमें यूनिट्स निकालनी है तो हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, उसको किलोवाट आवर में। ओके, अगर आप वॉट को किलो में चेंज करना चाहते हो, किलो वॉट में, तो ऑब्वियस सी बात है हम इससे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे 60 वॉट में, और 1000 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका 1000 क्या है, दिस इज़ किलो, तो ये बन गया आपका 60 किलो वॉट अपॉन 1000। ओके, तो अब क्या होगा, अगर 0 से 0 कैंसिल हो गया तो ये बन जाएगा आपका, दिस विल बी, ये 2 0 तो शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 0.06 किलो वॉट। ओके, तो किलो वॉट में हमने कैसे कन्वर्ट किया, 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो देखिए ये 1000 तो आपका किलो होता है, तो इसके लिए हमने किलो रिप्रेजेंट कर दिया, और ये जो 1000 था इससे 60 को डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, 0.06 किलो वॉट। ओके, अब देखिए आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब। ठीक है, तो आपको एनर्जी की यूनिट निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एनर्जी होती है आपके पास पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ओके, तो हमें पावर कितनी गिवन है, पावर इज गिवन 0.06 किलोवाट एंड टाइम इज गिवन 6 आवर पर डे, 6 आवर। ओके, तो हमें तो निकालना है किलोवाट आवर में है, तो ये किलोवाट आवर में बन गया आपका। तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 6 6 36, तो दिस विल बी 0.36 किलो वॉट आवर। ठीक है, तो आपका एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.36 किलो वॉट आवर। तो हमें यही तो कैलकुलेट करना था, वी हैव टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यू कैन राइट द यूनिट ऑफ एनर्जी, द यूनिट ऑफ एनर्जी consumed in 1 day by the bulb is 1 day by the bulb is ओके, कितनी है आपके पास, 0.36 यूनिट्स। कितनी है हमारे पास, 0.36 यूनिट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यूनिट्स।
वी कैन राइट दिस एज 0.36 यूनिट्स। ओके, तो यही आपको कैलकुलेट करना था। तो इन दिस वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। किया क्या था, पावर निकाल दी, पावर आपको गिवन थी 60 वॉट, ठीक है, बट उन्होंने यूनिट कंज्यूम निकालने के लिए कहा है हमें, तो हमें पता है यूनिट जो होती हैं वो आपकी किलोवाट आवर के टर्म्स में होती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको किलोवाट में बनाने के लिए 1000 से ही मल्टीप्लाई किया और 1000 से ही डिवाइड कर दिया। अब ये 1000 आपका किलो रिप्रेजेंट करता है, तो इस 1000 के लिए वी हैव रिटन था किलो और के रिप्रेजेंट कर दिया, और इस 1000 से हमने 60 को क्या डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 60 को 100 से डिवाइड किया तो ये 0.06 किलोवाट आ गया आपका। सिमिलरली नेक्स्ट हमने निकालना है कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट कैलकुलेट करें तो एनर्जी क्या होता है आपका, पावर इनटू टाइम। पावर वी हैव कैलकुलेटेड, टाइम हमें आवर्स में ही दिया है, वी विल मल्टीप्लाई दिस एंड वी विल गेट आवर आंसर। तो इतना आपको किलोवाट आवर मिला और यू कैन से 0.36 यूनिट। तो जो आपके एनर्जी कंज्यूम की है बल्ब ने 1 डे में, वो कितनी है आपके पास, दैट इज 0.36 यूनिट्स। ओके, सो इन दिस वे you will do these type of question. So that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.